हरीश जी, सर मैं ये पूछ रहा था कि हमारा काम कहाँ तक पहुँचा। सर 5th फ्लोर पे काम चल रहा है, वो 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वो बात यह है कि जितना भी मटेरियल रह गया था ना, मैंने सबकी बात कर ली है। चम्बल, सीमेंट, इकट्ठा, ब्रिक्स सब आ जाएंगी बहुत जल्दी। जी सर। हाँ तो ठीक है। बात यह है कि हमारे पास एक और साइड का भी कॉन्टेक्ट आ गया है, क्योंकि हमारा काम इतना अच्छा है, लोगों को पसंद आता है। हम समय से पहले काम करके देते हैं लोगों को। जी सर। अच्छा भी होता है, लोगों का समय भी बच जाता है। जी सर। तो जितने भी लोगों का आज पेमेंट रह गया है ना, सबका पेमेंट कर देना। जी सर, मैं ठीक है। तो जी। पेमेंट में एक सेकंड, अरे मैंने यहाँ पे इतना सारा कैश रखा था। सर मैंने तो कोई कैश नहीं देखा। अरे पागल हो गए हो क्या तुम? मैंने अपने हाथों से कैश रखा था और मुझे हर चीज याद रहती है। अरे सर मैंने कोई कैश नहीं देखा, मैं पक्का कह रहा हूँ सर, यहाँ पर कोई कैश नहीं था। शायद आप घर पे भुलाए होगे। दिमाग खराब थोड़ी ना है मेरा। अरे रोज का लेन देन करता हूँ मैं, अगर ऐसे भूलने लग गया ना तो हो गया मेरा काम। इतना बड़ा काम मैं ऐसे ही नहीं चला रहा। सर 3 साइड पे आपका काम चल रहा है, हो सकता है दूसरी साइड में छुड़ाए हो आप। दूसरी साइड पे कैसे भूल जाऊंगा, जब मुझे इतना याद है कि फोन लगाने से पहले मैंने सारा कैश इस अटैची में से बाहर निकाल के रखा था, ताकि मैं तुम्हें गिनकर दे सकूं। अब देखो, ये देखो, पूरी टेबल ही खाली है। अरे सर मैं क्या बताऊं, तो बड़े साहब क्या क्या कहते हैं आपके बारे में, क्या बहुत भुलक्कड़ हो सर। अब मैं क्या बोलूं सर, छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन आप कहीं भूलाए होंगे। आप यहाँ से पहले किसी और साइड पे गए थे क्या विजिट करने? अरे मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं नहीं भूल कर आया, पैसे लेकर आया था। 1 मिनट सर, रुक जाइए। ओए इधर आ, इधर आ। यहाँ साहब के पैसे रखे हुए थे, 5-6 लाख रुपए थे, कहाँ गए? 5-6 लाख? नहीं साहब जी, हमें नहीं पता। अच्छा तू यहाँ पर काम कर रहा था बगल में, तुझे नहीं पता, लो किसको पता होगा? देखो सीधे बता दो, प्यार से पूछ रहा हूँ। अगर तुमने मेरे पैसे गायब किए हैं ना, तो चुपचाप मुझे दे दो, कोई भी पुलिस केस नहीं करूंगा मैं तुम पर। नहीं साहब जी, मैं पैसे कैसे चुरा सकता हूँ? मैं तो आपके पीछे ही काम कर रहा था और मैं अभी कहीं गया भी नहीं। आप चेक करिए ना, मैं कहीं भी नहीं गया। मैं पैसे कहाँ ले जाऊंगा? मुझे ना चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। इतने सारे पैसे देके हर किसी के अंदर ना लालच आ सकता है, तुम्हारे अंदर भी आ गया होगा। अगर तुम्हारे पास पैसे है ना, तो चुपचाप मुझे दे दो। ओए तू ऊपर खड़े हुए क्या सुन रहा है? नीचे आ जरा बे, साहब बुला रहे। देखो साफ साफ बता दो, तुम मजदूरों को अच्छे से जानता हूँ, तुम लोग ठेका पर जाके पैसा उड़ाते हो। यहाँ पर नीयत खराब हो गई तुम लोगों की। साहब जी ऐसे मत बोलो, हम मजदूर भले ही हैं, पर ऐसे काम नहीं करते चोरी वगैरह। अबे तुझे ही मैं सैलरी देता हूँ, और सैलरी कहाँ उड़ाते हो मैं अच्छे से जानता हूँ। तो साहब जी आप फालतू की सैलरी तोड़ी नहीं देते हो हमको, हम अपनी मेहनत करते हैं उसके पैसे लेते हैं आपसे। और मालिक मैं आपको सब सच बताता हूँ, चोरी किसने की है? चोरी हम दोनों ने नहीं की, इन्होंने की है। ओए क्या बोल रहा है तू? अबे जानता है किस पे आरोप लगा रहा है? कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं, आज के आज ही निकाल दूंगा इस साइड से। अरे साहब जी आप ठेकेदार हो, तभी तो मैं इतनी देर से कुछ नहीं बोल रहा था। आपने पैसे चोरी कर लिए, फिर भी मैं नहीं बोला। जब बात हम दोनों पे आई ना, तो मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि हम फालतू भी फंस जाते। बस साहब जी मैं बताऊं, इन्होंने पैसे कहाँ छुपाए? इनके हेलमेट में देखो, इन्होंने इसी में पैसे छुपाए हैं। हम खोर कैसे आरोप लगा रहा है तू मुझ पर? अरे मैं तो तेरी। अरे देख लिया साहब जी। सर मुझे नहीं पता ये पैसे कहाँ से आ गए यहाँ पर हेलमेट में। मैंने यहीं साइड से उठाया था, हेलमेट और लगा लिया था, शायद पहले से पड़े होंगे। कहाँ से आ गए? सर मुझे नहीं पता इसमें कहाँ से आ गए, हो सकता है सर पहले से पड़े हो। अब समझ में आया सर, इन्होंने चुरा के इसमें रख दिए थे, मैंने यहीं से हेलमेट उठा के लगा लिया था सर, मैंने देखा भी नहीं। बस अपना कहानियां बनाना बंद करो, बहुत हो गया। सब कुछ देख चुका हूँ, समझ भी गया हूँ कि चोरी किसी और ने नहीं, तुमने की है। इतने दिनों से मेरे से पैसे बढ़ाने की बोल रहे थे, अगर मैंने पैसे नहीं बढ़ाए तुमने चोरी करना शुरू कर दी। समझ गया मैं, पूरा खेल समझ गया तुम्हारा। पैसे पार करके ले जा रहे थे और सारा इल्जाम इन बेचारों पे लगा रहे थे। अरे बड़ा अच्छा हुआ कि सही समय पे इसने देख लिया, वरना तुम सारे पैसे लेकर चले जाते और सारा इल्जाम इन पर आ जाता। हो सकता था मैं तो इन पर पुलिस केस भी कर देता। अच्छा मम्मी कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने नहीं चुराए। कहीं ना कहीं इन्हीं की शरारत है सर मुझे फंसाने में, क्योंकि मैं थोड़ा सख्त रहता हूँ ना सर, इसलिए। ठीक है, माँ की कसम खा रहे हो ना, तो मैंने तुम्हें एक चीज नहीं बताई थी कि मैंने ना अभी सीसीटीवी लगवा ली है अपनी हर साइड पे, ताकि मुझे ये पता लग सके कि मेरी लेबर किस तरह से काम कर रही है। मैं वो चेक कर लेता हूँ, अभी पता लग जाएगा कि तुम कितना झूठ बोल रहे हो, कितना सच। अरे सर चेक करने की क्या जरूरत है, मैं बताता हूँ सर। वो क्या है ना सर, कि थोड़े लालच के चक्कर में ना मैंने ये चोरी की सर। वो गांव में थोड़ा सा खेती लेनी थी सर, तो इसके चक्कर में मैं, लेकिन मैं कसम खा रहा हूँ सर, आज के बाद नहीं करूंगा मैं। आज के बाद ये सब चोरी छोड़ दूंगा मैं, गांव में भी नहीं जाऊंगा सर। मैं आप जैसा करोगे वैसे ही करूंगा मैं। हाँ चिंता मत करो, कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि अब ना तुम सीधे यहाँ से भी बाहर निकलोगे और जेल भी जाओगे। सीसीटीवी तो है ही है मेरे पास, तो प्रूफ की तरह काम करेगी आराम से तुम्हें जेल भिजवाने में। अब ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी, सारा काम अब मैं ही संभालूंगा।
मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम जैसे ठेकेदार की अपनी कॉन्ट्रैक्टर साइड पे। अरे चलो आप।